महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा के अनुदान मांग पर आज दूसरी पाली में चर्चा हो रही थी और पूर्णिमा नीरज सिंह जो झरिया से चुनाव जीत करके आती हैं, उन्होंने सरकार से 3 मांगे रखी और कई सजेशंस भी दिए आपने। खास करके जो एक सजेशंस आपने स्पीकर को दिया कि ये जो चूड़ी पहन लो या फिर विधवा विलाप मत करो या फिर लड़कियों की तरह मत रो, ऐसे शब्द जो कि महिला सम्मान के विरुद्ध हैं, इसका उपयोग सदन में नहीं हो और आम जीवन में भी नहीं हो, ऐसा आप सलाह दे रही थी। आपको लगता है कि सदन में जिस तरीके से लोग पेश आते हैं, ऐसे सलाह को लोग अमल करेंगे उस पर? निश्चित तौर पर मुझे लगता है सदन में ही मानेंगे, भले बाहर में माने या ना माने, लेकिन सदन में सदस्य गंभीर होते हैं। अगर ऐसी कोई बात होती है, सभी समझदार हैं, सभी वरिष्ठ हैं, सब जानते हैं इस बातों को, लेकिन मुझे लगता है कि बोलचाल में इतना आ चुका है कि मुंह से निकल जाता होगा। लेकिन आज चूंकि मैंने एक जो है आपत्ति दर्शा दी है, बता दिया है कि आपत्तिजनक है, तो मुझे लगता है कि कोशिश सभी करेंगे कि ना करें। विशेष करके जो विधवा विलाप जैसा शब्द है, आप नहीं सोच सकते हैं कि अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है, उसके बाद उसकी करुणा, जो दर्द है, आप उसको नहीं समझ सकते हैं, तो कम से कम उसका मजाक मत उड़ाइए ऐसी बातों को कर कर। तो लोगों को इनकी गंभीरता को समझना होगा, इन शब्दों की। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो फ़र्क है बना दिया गया है, लड़की की तरह मत रो तो लड़के की तरह रोएं। रोना रोना होता है, वो चाहे लड़की रोए चाहे लड़का रोए, हंसना हंसना होता है। तो मुझे लगता है इन चीज़ों को वैसे ही लिया जाना चाहिए। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM 3 सजेशंस आपने दिया है, एक तो कि लीगल एडवोकेसी मिले महिलाओं को, एक एक करके हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले लीगल एडवोकेसी की क्या ज़रूरत पड़ी, या फिर इसका कोई डाटा है आपके पास कि महिलाएं जो जिनको लीगल एडवोकेट मिलना चाहिए कानूनी सलाह, उनको नहीं मिल पा रहा है और वो जो है चुप रह करके घर में जो है पीड़ित रह रही हैं, ऐसा कोई डाटा आपके पास? नहीं, डेटा की बात नहीं है यहाँ पर। जब राजनीति में आने के बाद और चुनाव जीतने के बाद विशेष करके जो भी महिलाएं आती हैं, उनके साथ यही समस्याएं होती हैं। और हर कोई जो है नॉर्मल तरीके, सामान्य तरीके से कोर्ट कचहरी नहीं जा सकता है, नहीं कर सकता है। तो सरकार, जैसे आपने देखा होगा कि हैदराबाद की एक फर्म है जो पिंक करके है, जो महिलाओं को हेल्प करती है कोर्ट कचहरी के मामलों में ही सिर्फ। तो ऐसी कोई व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, रादर देन कि कोई प्राइवेटली आए और करे, क्योंकि वो सब तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन सरकार सब तक पहुंच सकती है। और विशेष करके झारखंड जैसे जगहों में जहां आदिवासी मूलवासी की बात होती है, उन्हें भी ज़रूरत है, उनको भी अपने अधिकारों को जानने की ज़रूरत है। सामान्य महिलाएं हैं, उनको भी अपने अधिकारों को जानने की ज़रूरत है। जब लिटरेसी रेट हम महिलाओं का बोलते हैं यहाँ पे, वो 39% है। आप सोचिए कितना कम है। औसत 54% है, मेल्स का 68% है, लेकिन महिलाओं का 39% है, 40% के भी नीचे है। तो इन लोगों को जानना होगा, अपने अधिकारों को जानेंगे तभी तो लड़ाई लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। महिला आरक्षी की वकालत आपने की कि सभी थानों में होने चाहिए, सरकार के पास अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है। इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? पूर्णिमा नीरज को क्यों लग रहा है ऐसा कि जल्द से जल्द जो है महिला आरक्षी की तैनाती हो जाए? NCRB का जो डाटा जिसका आधार आप बता रही थी, क्या है उसमें? देखिए, थानों में क्या है कि बहुत सारी महिलाएं सहज नहीं होती हैं। कई सारे कॉल्स मेरे पास आते हैं और बोलती हैं कि ऐसी समस्या है, हम जाके थाने में बोल नहीं पाते, क्योंकि पुरुष होते हैं। कई बार वो इसकी गंभीरता को नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके साथ होता नहीं है। तो एक महिला आरक्षी रहेगी तो कहीं ना कहीं इस बात को गंभीरता से लेगी। कई सारे शोषण के मामले होते हैं, जो शांत दुष्कर्म के, साइलेंट जो रेप होते हैं उनके मामले होते हैं, घर में प्रताड़ना के मामले होते हैं, जो लोग खुल के नहीं बोल सकते हैं। महिला आरक्षी के रहने से कम उनसे ये शेयर किया जा सकता है और FIR भी ज़्यादा होगा, इनका निराकरण भी। और दूसरी जो मैंने बात कही कि चार्जशीटिंग रेट जो है झारखंड का बहुत कम है, 78 है, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। मतलब कि जो प्रोसेस है, ये हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात की थी, उनको जल्दी से करना है, और इसको लेके जो है थोड़ा सा सरकार को तेज़ होना पड़ेगा। आपने मेंटल हेल्थ की भी बात की, लेकिन अब हम दूसरे सवाल ले लेते हैं। आप महिला आयोग में जो पिछले 2 साल से जो पेंडिंग है, वहाँ पे कोई अध्यक्ष नहीं है, बाल संरक्षण में कोई नहीं है, देखने वाला नहीं है, और इस सारे जो आपकी जो समस्या आप लोग जो रख रही थी वहाँ पे सदन के अंदर, इन दोनों विभागों से भी जुड़ा हुआ है, इस पे बातचीत नहीं कर पाई, मतलब सत्ता पक्ष में होने की वजह से या फिर मतलब क्या वजह? नहीं, आपने अगर अंत में नोटिस किया होगा तो मैंने कहा कि मैं खनन क्षेत्र में हूँ, और खनन क्षेत्र में बाल श्रम को लेकर जो है मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि कोयले की खदानों में छोटे छोटे बच्चे चले जाते हैं वहाँ पर लगातार। तो इन सब चीज़ों को जो है ध्यान जाना चाहिए। और जो आप आयोग की बात कर रहे हैं, हम भी उससे जो है वास्ता रखते हैं, और माननीय मंत्री जी ने इस चीज़ को माना है और समय रहते अब जल्दी ही करेंगे उसको।
कि अब कोविड का ही, अब तो कोविड ही बोलते हैं सब लोग, तो हम भी कोविड ही बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, हम खुद चाह रहे हैं, हम सारे कांग्रेस के विधायक आपस में बात भी की है और हमें लगे कि ये सब आयोग नहीं बन रहा है और आखिर तो उंगली हमारे ऊपर ही उठेगी फिर, क्योंकि जो है हम यहाँ दर्द भी दे रहे हैं और दवा भी नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से तो उन्होंने बोला कि ठीक है, होगा। अब माननीय मंत्री जी ने अपने अभिभाषण माना है इस चीज़ को और जल्दी ही होगा। माना है, लेकिन कोई समय सीमा तय नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जो है इस पर निर्णय लेंगे। तो आपको लगता है कि ये जो 31 जल्द मार्च की कुछ बाध्यता बता रही थी वो अपनी, लेकिन उसके बाद निश्चित तौर पर जो है ये होना चाहिए, विशेष करके अगर उन्हें अगली बार जवाब देना है, मानसून सत्र आएगा, फिर सत्र आएगा, फिर ये बात उठेगी ही उठेगी। तो गंभीरता कैसे होगी उस कुर्सी की जहाँ कोई बैठा हुआ है और वो कुछ भी नहीं बोले। तो ठीक है, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। आप पूर्णिमा नीरज सिंह को सुन रहे थे। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैंने अपना सिलेक्शन RRB PO 2022 को प्रथमा बैंक में लिया है। मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हुआ है, मुझे इलाहाबाद बैंक मिला है। मेरा सिलेक्शन RRB PO में आर्यवर्त बैंक उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने RRB PO 2022 में सिलेक्शन लिया है यूपी लखनऊ में। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIBM। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in